हाय टोरस, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है टोरस। 2 से लेके 8 दिसंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जस्ट आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके टोरस। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके टोरस। और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपनी डेलीज की रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक दियर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड टोरस। हेल्दी चॉइसेस। सी, ये हफ्ता ना आप लोगों की लाइफ में, दिस इज योर हायर मैसेज, आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस आ रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ये चॉइसेस कुछ भी हो सकते हैं गाइस। ये हो सकता है कि लव में हो, जॉब में हो, आपकी लाइफ को सेट करने में हो, ओके, या फिर अपनी हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करने में हो। देयर इज द हेल्दी चॉइसेस। ओके, आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस आ रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको। ओके, एंड नेक्स्ट मैसेज है फेरी स्पोर्टिंग। It's time to go fairy sporting. It says that seeing in believing, but in fact the opposite is true. Believing is seeing. Okay, कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जो भी आप यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में ये हफ्ता ना बहुत ज़्यादा चॉइसेस आ रहे हैं, नॉट सिर्फ चॉइसेस आ रहे, तो जस्ट कंफ्यूज मत होइएगा, बिलीव कीजिएगा, फिर जाके डिसीजन लीजिएगा। ओके, जस्ट लाइक दैट, फोकस होइएगा एंड जो आपके लिए सही है वो डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं रिवीलिंग योर ट्रू सेल्फ एज यू अलाउ अदर टू नो द रियल यू, यू विल feel loved for who you truly are. Amethyst is all about guys, clearing the energy. Okay, तो कहीं ना कहीं फोकस होइएगा। ये हफ्ता आप फोकस हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, अपने इंट्यूशन को यूज़ करते हुए डिसीजन ले सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है प्यूरिफिकेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। इट्स टाइम टू रिलीज फिजिकल एंड एनर्जेटिक टॉक्सिक फ्रॉम योर लाइफ। ओके, तो ये सारे मैसेजेस मुझे ये बोलना चाहते हैं गाइज कि जिस भी एरिया में आप लोग अपनी लाइफ में आपने एफर्ट डाला था और आपको रिजल्ट नहीं मिला था, ओके, लव हो, अपॉर्चुनिटी हो, या फिर कोई भी ओके, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप लोग स्टक थे मेंटल तौर पे, फिजिकल तौर पे, तो ये हफ्ता है उस स्टकनेस में से हील होते हुए बाहर निकलने का। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में जिस भी वजह से स्टक थे, मल्टीपल चॉइसेस आ रहे हैं ताकि आप डिसीजन लेके अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको, ट्रस्ट रखते हुए अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, एंड यूज योर इंट्यूशन। ओके, सी, अगर आपके लव वाइज में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो भी यहाँ पर लव वाइज भी आप पीस लेके आ रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, अच्छी एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी। तो यूज योर इंट्यूशन गाइस। अगर आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस हैं, क्योंकि आ तो रहे हैं, अगर आपने एफर्ट डाला हो तो चॉइसेस हैं, तो यूज योर इंट्यूशन। ओके, पीसफुल रहते हुए डिसीजन लीजिएगा। ओके, सो लेट्स गो डीपर कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं टोरस। वन मोर शफल। ओके, ओके, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक। सी, पेशेंट। ओके, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा कि अगर आप लोग स्टक थे, आपने एफर्ट डालता, रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, कहीं ना कहीं ये हफ्ता है आपने स्टक को लेट गो करके रिजल्ट पाने का। क्योंकि इसीलिए मैं भी शायद फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपने एफर्ट डाला था, पेशेंट रखा था, रिजल्ट टीचर। ओके, जैसे कि पॉजिटिव चेंज लेके आना हो, तो यहाँ पर पॉजिटिव चेंज आ रहा है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। रिजल्ट लेके आना हो, अपॉर्चुनिटी लेके आनी हो, तो अपॉर्चुनिटी आ रही है। कोई सपोर्ट चाहते हो, कोई साइड पर्सन आके आपको सपोर्ट करे ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, बैलेंस कर सको एंड मूवमेंट कर सको। ओके, दे द पेशेंट।
मैं ये बोलूँगी कि आपने एफर्ट डाला, जो पेशेंट रखा था ना उसका आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है, तो इसलिए आपकी लाइफ में पीस, चेंज या फिर अपॉर्चुनिटी या फिर आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। या यूनिवर्स, वी आर ऑल जस्ट स्टारडस्ट। ओके, तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी, सी देयर इज द नंबर 4 and 5, 31 and 14, 1 + 4 is 5, 3 + 1 is 4, 4 and is अपग्रेड। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि जो भी आपने पेशेंट रखा था, यूनिवर्स से आपने दुआ मांगी थी, तो इस हफ्ते आप लोगों की दुआ वो कबूल हो रही है। ओके, सी यूनिवर्स गिव यू अ रिजल्ट, जो भी आपने पेशेंट रखा था। ओके गाइस, वेदर वो लव में कंफर्टेबल होना चाहते हैं, वेदर वो अपनी लाइफ में जो भी टॉक्सिसिटी है उसमें चेंजेस चाहते हो, या फिर सिक्योर रिलेशनशिप, सिक्योर लाइफ चाहते हो। ओके, तो यूनिवर्स गिव यू द रिजल्ट, यूनिवर्स गिव यू द अपॉर्चुनिटी। दैट्स व्हाई यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में ना लॉट्स ऑफ चॉइसेस है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर या क्योंकि सी दिस इज द एम्परर का कार्ड है। ओके, मे भी शायद कोई सपोर्ट है एरिस पर्सन, या फिर एरिस पर्सन के साथ में डील कर रहे हो। ओ आई फील सो कि पास में आप लोगों की लाइफ में लव वाइज पहले बोलना चाहूँगी, बिट्रेल हुआ है, धोखा हुआ है या चीट हुआ था, ये एरिस पर्सन ने किया था। तो मे भी शायद हो सकता है कि आप पेशेंट रखे थे कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में लव वाइज सब कुछ ठीक हो रहा है, कंफर्टेबल हो रहे हो। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको लव वाइज। पास में कुछ भी ऐसे अप्स एंड डाउन हुए थे तो लव वाइज। और इन जनरली ये बोलना चाहूँगी, पास में आप लोगों के लाइफ में लॉसेस हो गए थे। ओके, मनी लॉसेस हो गया था, जॉब चला गया था, या फिर जॉब होते हुए भी टॉक्सिसिटी था, डाउट कर रहे थे अपने ऊपर, या फिर कहीं ना कहीं कन्फ्यूज थे। ओके, बट यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में एरीज या फिर सैजिटेरियस पर्सन है जो आके आपको सपोर्ट करे, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको, स्टेबल हो सको। ओके, तो आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। यस, अगर आपने एफर्ट डाला हो तो अपॉर्चुनिटी आ रही है। ओके, एंड रेज प्रमोशन, तरक्की भी मिल रही है। अगर आपने पहले एफर्ट डाला था एंड जस्ट पेशेंट रखा था कि मुझे रेज प्रमोशन, तरक्की मिले, तो भी मिलता हुआ दिख रहा है। इसीलिए यहाँ पर ना आप अपनी लाइफ में लीडरशिप रोल निभा रहे हो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, ताकि आप अपने प्रॉब्लम से बाहर निकल सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में मैच्योरली समझदारी से प्लानिंग करके अपने हर एक मामलों को, पास के मामलों को या प्रेजेंट मामलों को फेस कर रहे हो एंड एफर्ट डाल रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली उस प्रॉब्लमों से बाहर निकल आ सको एंड कंफर्टेबल एंड सिक्योर लाइफ बना सको। ओके, अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। हम लोग कंट्रोल कब करते हैं? जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लमों का समाधान मिलता है, तो हम अपनी लाइफ को मैनेज करते हैं। जब हमारी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आती है, तब जाके हम अपनी लाइफ को मैनेज करते, बैलेंस करते, राइट। तो उसी हिसाब से कहीं ना कहीं ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों के लाइफ में इस अपग्रेड है। ओके, अपग्रेड है तो जस्ट फोकस होइएगा। मिडल पार्ट ऑफ द वीक में जी, यहाँ पर आपने जो भी पेशेंट रखा उसका रिजल्ट मिल गया, एंड मिडल पार्ट ऑफ द वीक में आपके विशेष ग्रांटेड हो रहे। ओके, जो भी आपने विशेष मांगे थे, या समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस। ओके गाइस, कहीं ना कहीं सी आई टोल्ड यू ना, जो भी आपने विशेष मांगे थे, कम्युनिकेशन, आप विशेष मांगे थे कि यार उस बंदा या बंदी का फ़ोन आ जाए, फ़ोन आ गया। ओके, एंड आप बोलोगे कि यार मुझे ना उस कंपनी में जॉब चाहिए था, जॉब मिल गया, अगर आपने एफर्ट डाला हो तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज द पॉजिटिव चेंज आ रहा है, आपके विशेष कम ट्रू हो रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आ रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, लाइफ के प्रति क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है, पीस आ रहा है, एंड लाइफ को देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है। सी, नज़रिया चेंज हो रहा है। एंड 7 ऑफ कप चल अबाउट गाइस, अगर आपके लाइफ में कन्फ्यूजन था, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपको ना उस कन्फ्यूजन से बाहर निकलने का रास्ता दिख रहा है, या फिर नज़रिया चेंज हो रहा है, या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है कि मिडल पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज अ लॉट्स ऑफ चॉइसेस आल्सो। सी, चॉइसेस इज हियर,
ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको और अपने विशेष को पूरा कर सको। तो मैं ये बोलूँगी कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपके विशेष है, ओके, तो उसके प्रति चॉइसेस आ रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको या फिर अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, या किसी के लिए हो सकता है कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में किसी के विश कम ट्रू हो, तो यहाँ पर पीस आ रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मूवमेंट हो रहा है। ओके, लव वाइज भी अगर आपके पास के पर्सन के साथ में रीयूनियन होना चाहते हो तो भी हो रहे हो, अदरवाइज लव के लिए भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है ताकि आप मूवमेंट कर सको क्लियरली। एंड पार्ट ऑफ द वीक में, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ हैंगमैन। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उससे आप राइज अप हो रहे हो। ओके सीज, राइज अप हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में कहीं पर भी अगर आप स्टक थे तो उसके प्रति आपको रिजल्ट मिल रहा है या फिर आइडियाज़ आ रहा है या फिर कहीं ना कहीं सपोर्ट आ रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको। ओके, स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ। सी, एंड पार्ट ऑफ द वीक में मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं अगर आप लोगों के लाइफ में जगलिंग चालू था, मनी वाइज जॉब नहीं था, 2% 2 सिचुएशन थे, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, आप स्ट्रगलिंग पीरियड में था, तो कहीं ना कहीं आप ऑब्जर्व कर रहे थे कि कैसे अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आए, कैसे अपनी लाइफ को बैलेंस करें, कैसे अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेके आए इस ईयर। और अगर कुछ लोग रेस प्रमोशन तरक्की भी पा रहे थे, चाहते थे, तो भी यहाँ पर रेस प्रमोशन तरक्की मिली है ताकि आप अपने लाइफ को एक बेहतरीन तरीके से मैनिफेस्ट कर सको। ओके, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं अगर आपने मेहनत किया है और आप लोग एक्सपेक्ट करते हो कोई भी रिजल्ट का, रेस प्रमोशन तरक्की या फिर अपॉर्चुनिटी, ओके, या फिर सपोर्ट इज हियर गाइस। ओके, इज हियर, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ इज रिवर्स। ओके, एंड 2 of 1। तो मैं ये बोलूँगी कि आप यहाँ पर ना एंड पार्ट ऑफ द वीक में ऑब्जर्व कर दे ताकि आप अपनी किस्मत के ताले को खोल सको या फिर अपॉर्चुनिटी को लेके आ सको, क्योंकि मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप ना कॉन्फिडेंटली अपने टारगेट को फेस नहीं कर पा रहे हो, कॉन्फिडेंट की कमी है। ओके, बट यहाँ पर प्लानिंग करके अगर आप काम करते हो ना, देयर इज द रिजल्ट। ओके जी, हैंगमैन का कार्ड है एंड दिस इज द कार्ड ऑफ फेस, स्ट्रेंथ इज रिवर्स एंड 2 of 1। कहीं ना कहीं मे भी शायद कॉन्फिडेंट की कमी है, मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पा रहे हो, जैसे ऑब्जर्व भी कर रहे हो, जो भी आपकी कमियां थी उससे आप ना राइज अप हो रहे हो ताकि आप अपने फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बना सको। और एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप बोलोगे कि चॉइसेस आ रही है, यस चॉइसेस है, ताकि आप 2 of 1 में ना गाइस चॉइसेस होते हैं, चॉइसेस है ताकि आप अपने आने वाले फ्यूचर को अनलॉक कर सको। ओके, तो इसीलिए पीसफुली डिसीजन लीजिएगा। एंड कुछ लोग बोलेंगे कि लव वाइज अगर लियो पर्सन के साथ में आपके अप्स एंड डाउन चल रही है और कहीं ना कहीं आप रीयूनियन होना चाहते हो तो भी हो रहे हो। ओके, तो ब्यूटीफुल एनर्जी है, सो दिस इज योर हिडन पोजिशन। या अगेन यू हैव अ लॉट्स ऑफ चॉइसेस गाइस। ओके, 2 of 1 का कार्ड, 2 of पेंटिकल का कार्ड है, कहीं ना कहीं मूवमेंट है, चॉइसेस है, डिसीजन कहीं सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना आप लोगों के लाइफ में टावर मूवमेंट हो रहा है, आप अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर अ स्पेल। ओके, सडनली आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस आ रहे हैं, सडनली आप लोगों की लाइफ में मूवमेंट हो रहा है, सडनली आप लोगों की लाइफ में रिजल्ट मिल रहा है ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको। ओके, डे टू डे लाइफ को गुड न्यूज आ रहे इन अ 1 line। ओके, रियूनियन भी होना चाहते तो भी हो रहा है। व्हाट एल्स? या डेफिनेटली यू डीलिंग विथ फायर साइन एंड एयर साइन। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि हिडन पोजिशन में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट की, अगर मैं आपकी एनर्जी बोलूँ तो कॉन्फिडेंट की कमी थी, बट यहाँ पर सडनली आप लोगों के लाइफ में कॉन्फिडेंट आ रहा है, कम्युनिकेशन कर रहे हो। ओके, ताकि आप अपने लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, चॉइसेस लेके आ सको, एंड सपोर्ट भी है कोई फायर साइन या फिर एयर साइन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ को मैनेज कर सको। एंड देयर इज द गुड न्यूज़ आल्सो, जैसे कि मैंने पहले कहा कि हिडन पोजिशन में कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ है, मूवमेंट है, एंड सडनली पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है, जिस भी एरिया में आप पॉजिटिव चेंज चाहते हो। ओके, एंड लव वाइज में बोलूँगी कि आप में भी शायद मल्टीपल पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, तो
यहाँ पर चॉइसेस है तो सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। अदरवाइज सी सारे कार्ड अच्छे हैं गाइस, क्योंकि हिडन पोर्शन में भी आप लोगों के लाइफ में गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सपोर्ट या फिर रिजल्ट आ रहा है, ताकि आप अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। ओके, एंड दिस योर आउटकम। आउटकम में सन का कार्ड है गाइस। डेफिनेटली यू डीलिंग विथ न्यूज पर्सन। ओके, आउटकम में कहीं ना कहीं आप अपने, जैसे मैंने पहले कहा, ये हफ्ता है आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस का। ओके, तो सोच समझ के डिसीजन लेके मूवमेंट कीजिएगा, क्योंकि लाइट का कार्ड है तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ना आउटकम में रिजल्ट दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। एंड दिस इज द सन का कार्ड है। सन इज ऑल अबाउट गाइस विक्टोरियस होना, हैप्पीनेस होना एंड कहीं ना कहीं क्लैरिटी लेके आना लाइफ के प्रति, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट भी है। स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन एंड सी, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में जिस भी एरिया में आप स्टक थे ना गाइस, सपोर्ट है। ओके, सपोर्ट है ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको। ओके, तो क्योंकि सपोर्ट भी है, गुड न्यूज़ भी है, ग्रोथ भी हो रहा है। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में सपोर्ट के ज़रिए राइज अप हो सको, तो देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर लाइफ आपको जस्टिस देना चाहती है। ओके, ये जस्टिस किसी भी मामलों को लेके हो सकता है। ओके, डिवोर्स को लेके, लीगल मैटर को लेके, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेके। ओके, या फिर आपने जो भी एफर्ट डालता उसको लेके, क्योंकि दिस इज द कर्मा प्ले द रोल गाइस। जो भी आपने एफर्ट डालता आउटकम में अभी की सिचुएशन में आपको लाइफ जस्टिस देना चाहती है ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको। ओके, सपोर्ट भी है एंड अगर कोई भी लीगल मैटर चल रहा था वो आपके फेवर में आ रहा है। ओके, तो अच्छी एनर्जी है। आप बोलोगे आउटकम में रिजल्ट भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, सपोर्ट भी है एंड कहीं ना कहीं आइडियाज़ भी आ रहे हैं, सोल्यूशन भी आ रहा है ताकि आप अपने फ्यूचर को बैलेंस कर सको। ओके, एंड दिस इज योर गाइडेंस। या गाइडेंस है गाइस, देयर इज़ द ब्लेसिंग। ओके, आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग है। कम्युनिकेशन कीजिए, राइज अप होइए एंड कहीं ना कहीं एफर्ट डालते रहिए ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर सको। रिलीज योर गिल्ट, या यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं जो भी आपके पास के मामले चल रहे थे ना, क्योंकि यहाँ पर आप स्टक हो, पास के मामले चल रहे थे कुछ भी। ओके, लव में हो, करियर में हो, मनी वाइज हो, उसको लेट गो कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में क्लियरली सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको, राइज अप हो सको और अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको, लव में या फिर अपने लाइफ में। क्योंकि यहाँ पर सी दिस इज यू रिलीज। ओके, 5 ऑफ कप का कार्ड है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, डोंट फील सैडनेस, डोंट फील डिसअपॉइंटमेंट। अगर आपकी लाइफ में पहले रिजल्ट नहीं मिला था, डोंट फील सोरो। ओके, क्योंकि देयर इज द चेंज। यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं, अगर आप अकेले हो या फिर सिंगल हो, मनी इश्यू चल रही थी, फीलिंग वाइज डिसअपॉइंटमेंट महसूस कर रहे थे, आपके काम नहीं बन पा रहे थे, तो लेट गो कीजिए। ओके, लेट गो कीजिए एंड कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको देखने का प्रोस्पेक्टिव चेंज कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, तो लेट गो करना है अपनी नेगेटिव परिस्थितियों को गाइस, परिस्थिति को हो, पर्सन को हो, बातों को हो, लेट गो कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में क्लियरली मूवमेंट कर सको, अपने आप में पीस लेके आइएगा। ओके, दैट इज योर गाइडेंस एंड दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी। दिस इज द वेटिंग गेम। ओके, मे भी शायद काफ़ी टाइम से आप लोग ना वेट कर रहे थे कि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आए, चॉइसेस आए, ताकि आप अपने फ्यूचर को बैलेंस कर सको। या स्टार, you can manifest your every wish, you can manifest your every wish. Okay, तो सी ये हफ्ता ना आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो जो भी आपके विशेष है। किसी के विशेष हो सकती है सिक्योरिटी, किसी की विशेष है कि मनी आए, जॉब आए, सपोर्ट आए, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिले, लाइफ सिक्योर हो। तो मैं ये बोलूँगी कि दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी। जो भी आप लॉन्ग लास्टिंग सिक्योरिटी चाहते हो, फोकस होइएगा, एफर्ट डालिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। देश जब थोड़ा सा पेशेंट रखना पड़ेगा। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी आपके डिजायर हैं उसको फुलफिलमेंट कर सको, या आपके डिजायर फुलफिलमेंट हो रही है गाइस, तो जस्ट पेशेंट इज द कीवर्ड फॉर यू। ओके, ओके, आज का क्वेश्चन टोरस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज।
तो बस मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ, चूज अ पास। मैं पास इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज द 5 पास, चूज अ पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल 1 से। जिन्होंने पैनल 1 चूज किया ये उनके लिए है यस का कार्ड। सी, यस मीन्स यस गाइस, आपको जॉब मिल जाएगी, यस आपके काम बन जाएंगे, यस आप अपने प्रॉब्लम से बाहर निकल आओगे, यस बट आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके आप अपने प्रॉब्लम से बाहर आओगे, रिजल्ट लेके आओगे। ओके, फाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, चूज अ न्यू डायरेक्शन। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आपने सवाल पूछा ना, एक ही एक ही सोच ले लेके, एक ही काम कर करके, एक ही तरह से अब मेहनत कर करके मैं भी शायद रिजल्ट ना मिल रहा हूँ। तो यूनिवर्स बोलना चाहते डिफरेंट एंगल से देखिए, डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखिए, डिफरेंट टेक्निक अपनाइए ताकि आप अपने जो भी आपने सवाल पूछा उसके प्रति सक्सेसफुली रिजल्ट आपको मिल सके। ओके, तो प्रोस्पेक्टिव या फिर काम करने का तरीका चेंज करना है। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, रिकंसीडर। जो भी आपने सवाल पूछा ना, यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं अपने क्वेश्चनिंग से क्वेश्चनिंग कीजिए। मे भी शायद आपके क्वेश्चन में विजन की कमी है, क्लैरिटी की कमी है, फोकस की कमी है, पॉजिटिविटी की कमी है, तो मे भी शायद आपको खुद ब खुद जवाब मिल जाए। ओके, किसी न किसी चीज़ की कमी है। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, हेल्पफुल पीपल। इस कार्ड के लिए मैं दो मैसेज देना चाहूँगी। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आपने सवाल पूछा, लोगों की मदद कीजिए ताकि उनकी मदद से आपको रिजल्ट मिले, उनके दुआओं से आपको रिजल्ट मिले। और दूसरा मैसेज ये है कि जो भी आपने सवाल पूछे ना, आप के सराउंडिंग में आपके सवालों के जवाब छुपे हुए हैं। ओके, आपके कनेक्शन में, आपके कम्युनिटी में, तो कनेक्ट हुई अपने लोगों के साथ में ताकि आपको वहाँ से रिजल्ट मिले। ओके, फाइनल 5, जो भी आपने सवाल पूछा, इफ़ यू बिलीव, अगर आपको बिलीव है कि जो भी आपने सवाल पूछा वो राइट है, ओके, फुलफिलमेंट हो जाएगा। अगर आपको 1% का भी डाउट होता है तो मे बी ना हो। ओके, इफ़ यू बिलीव गाइस। सो फाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा, यस यस मीन्स यस। फाइल नंबर 2, प्रोस्पेक्टिव चेंज कीजिए, या फिर कहीं ना कहीं काम करने का तरीका चेंज कीजिए। ओके, ताकि आपको रिजल्ट मिले। फाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, रिकंसीडर, फिर से अपने क्वेश्चनिंग पे क्वेश्चनिंग कीजिए। मे भी शायद उस क्वेश्चनिंग पे क्वेश्चनिंग करते करते आपको खुद ब खुद जवाब मिल जाए। फाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, अपने लोगों के साथ में कनेक्ट होइए, वहाँ से आपको रिजल्ट मिल रहा है। फाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, अगर आपको बिलीव है तो ओके, बन जाएंगे काम, अगर नहीं है तो नहीं बनेंगे। ओके या टोरस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टोरस, लव एंड लाइट, टेक केयर।